और अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाले हैं जिसे कुछ तथाकथित सेकुलर लोग नकार देते हैं या आंखें बंद कर लेते हैं। यह खबर एक नाबालिग हिंदू लड़की के जबरन धर्म परिवर्तन करवाने से जुड़ी हुई है। साल 2023 में एक फिल्म आई थी द केरला स्टोरी। इस फिल्म में सच्ची घटनाओं का हवाला देकर दिखाया गया था कि कुछ मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करती हैं, फिर उन्हें हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काकर इस्लाम अपनाने के लिए कहती हैं और इसके बाद कुछ मुस्लिम युवकों की मदद से इन लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। फिर इन्हें आतंकी संगठन आईएसआईएस को सौंप दिया जाता है। जब ये फिल्म आई थी तो देश भर में हंगामा खड़ा हो गया था। कुछ लोगों को इस फिल्म में दिखाई गई कहानी से आपत्ति थी, कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा कह रहे थे, कुछ लोग फिल्म की कहानी को मनगढ़ंत बता रहे थे और उनका दावा था कि हिंदू लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वाला कोई भी गैंग नहीं है। लेकिन यूपी के प्रयागराज में एक हिंदू लड़की को इस्लाम के नाम पर बहला फुसलाकर जबरन धर्म परिवर्तन करवाने और जिहाद के लिए उकसाने का मामला सामने आया है और इसका कनेक्शन केरल के धर्म परिवर्तन गैंग से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से फिल्म केरला स्टोरी में दिखाया गया था, प्रयागराज का केस आया है, उसकी मॉडस ऑपरेंडी भी ठीक वैसी ही दिखाई देती है। जबरन धर्म परिवर्तन के इस मामले में टारगेट पर थी एक गरीब नाबालिग दलित हिंदू लड़की। इस खेल में दरख्शां नाम की एक मुस्लिम लड़की भी शामिल थी जिसने पीड़ित हिंदू लड़की से दोस्ती की थी। दरख्शां की दोस्ती का मकसद पीड़ित हिंदू लड़की को हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काना और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाना था। दरख्शां के साथ दो मुस्लिम युवक भी शामिल थे जिनमें एक का नाम है मोहम्मद ताज और दूसरे का कैफ। हिंदू लड़कियों को जबरन मुस्लिम बनाने वाला यह गैंग केरल से ऑपरेट किया जा रहा था। इस गैंग को एक मौलाना चला रहा था जिसकी तलाश अभी जारी है। प्रयागराज की इस नाबालिग लड़की ने धर्म परिवर्तन गैंग के बारे में जो कुछ भी जानकारियां दी हैं उसने यूपी और केरल पुलिस को हैरान कर दिया है और आप जानेंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे। ये सारा काम इतना चोरी छिपे हो रहा था कि किसी को पता ही नहीं चला। अगर पीड़ित लड़की को सही समय पर अपने साथ हो रही इस साजिश पर संदेह नहीं होता, शक नहीं होता, तो ये मासूम लड़की भी इस धर्म परिवर्तन गैंग का शिकार हो जाती। पीड़ित हिंदू लड़की को इस गैंग ने किस तरह से फंसाया था, यह भी आज आपको जानना चाहिए और इसके जरिए आप यह समझ पाएंगे कि देश में धर्म परिवर्तन की कितनी बड़ी साजिश चल रही है। प्रयागराज की पीड़ित लड़की को फंसाने के लिए इस गैंग के हर सदस्य ने अपना अपना रोल अदा किया है। दरख्शां ने पीड़ित हिंदू लड़की से दोस्ती की और उसका भरोसा जीता। मोहम्मद ताज ने दरख्शां के जरिए पूरी साजिश पर फोन के जरिए नजर रखी, लगातार संपर्क में रहा। कैफ ने दरख्शां और पीड़ित लड़की को छिपते छिपाते ट्रेन में बिठाया ताकि उसे केरल तक पहुंचाया जा सके। केरल में एक मौलाना ने पीड़ित लड़की पर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाना शुरू किया और उसे जिहाद के लिए उकसाया। पीड़ित लड़की ने बताया कि दरख्शां ने उसकी दोस्ती का फायदा उठाया और बरगलाकर अपने साथ ले गई। दरख्शां अक्सर पीड़ित लड़की के सामने हिंदू धर्म पर झूठ बोलकर ब्रेन वॉश करती थी और इस्लाम को सबसे अच्छा धर्म बताकर उसे अपनाने के लिए कहती थी। दरख्शां ने पीड़ित नाबालिग से यह कहा था कि अगर वो इस्लाम अपनाएगी तो उसे पैसा मिलेगा, नौकरी दी जाएगी और विदेश जाने का मौका भी मिलेगा। इस गैंग के निशाने पर गरीब परिवार की लड़कियां होती हैं। पीड़ित नाबालिग भी एक गरीब परिवार की लड़की थी, इसीलिए उसे पैसा, नौकरी और अच्छी लाइफस्टाइल का झांसा देकर दरख्शां अपने साथ ले गई थी। पीड़ित लड़की ने बताया कि जब वो केरल के त्रिशूर पहुंची तो दरख्शां उसे लेकर एक मकान में पहुंची। यहां पर पहले से ही कुछ मौलाना मौजूद थे और उसके साथ कुछ हिंदू लड़कियां भी उस मकान में थीं। ये मौलाना तीनों हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बन जाने के फायदे बता रहा था और मुस्लिम बनने के बाद जिहाद की ट्रेनिंग लेने की बात कह रहे थे। पीड़ित लड़की को जैसे इस मौलाना का असली मकसद पता चला, वो वहां से भागकर सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचे और फिर पुलिस की मदद से उसे बचाया जा सका। इस मामले में प्रयागराज पुलिस ने दरख्शां और कैफ को गिरफ्तार कर लिया है जो इस गैंग का सदस्य है। पूरा मामला सामने आने के बाद से हमारी टीम पीड़िता के घर पर पहुंची और हमने उसके और आरोपी दरख्शां के परिवार से बातचीत की। नाबालिग लड़कियों को पहले पैसे का लालच, फिर उनका धर्म परिवर्तन और धर्म परिवर्तन के बाद जिहाद की ट्रेनिंग। केरल के इस आतंकी ट्रेनिंग मॉड्यूल में पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में शामिल दरख्शां और उसके सहयोगी कैफ को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी तीसरा किरदार ताज मोहम्मद गिरफ्त से बाहर है। ये वो ताज मोहम्मद है जिससे दरख्शां लगातार
प्रयागराज जंक्शन से दिल्ली और दिल्ली से त्रिशूर स्टेशन पहुंचने तक बात कर रही थी, फोन पर बता रही थी कि वो केरल पहुंच रही है। यानी ताज मोहम्मद उस कैंप की कड़ी हो सकता है जहां पर नाबालिग लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराने के बाद जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही थी। मेरी रक्षा सहेली पड़ोस के रहने वाली है और मैं कोटेदार की बेटी की शादी में गए थे 8 तारीख को। उसके बाद रक्षा मेरी सहेली बोली चलो घूमने, बीच रास्ते में मुझे बताई इस्लाम अच्छा धर्म होता है और सब खराब। उसके बाद यहाँ फुल फुराई कैफ नाम के लड़का मिला, उसके फ़ोन से वो बात की ताज मोहम्मद के पास। वो बोली मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद कैफ ने स्टेशन पे छोड़ा। उसके बाद फिर मैं लोग टिकट कटाई। उसके बाद फिर ट्रेन में बैठी, मैं रो रही थी तो रक्षा बोली क्यों रो रही हो, रो मत, मैं जहाँ चल रही हूँ वहाँ पर इस्लाम शिक्षा दी जाती है और पैसा भी दिया जाता है। फिर ताज मोहम्मद से बीच बीच में बात करते गई। उसके बाद पूरा लोकेशन बताते गई। फिर दिल्ली से बिना टिकट के हम लोग केरला गए। केरला से उसके बाद एक घर में लग गई, मुस्लिम लड़के थे ढेर सारे और बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी और मुझ जैसी दलित लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराते थे और जिहाद की ट्रेनिंग देते थे। और जब ये सब मैं सुनी घबरा के भाग आई। केवल मुझे इतना बता दीजिए कि कैसे हुआ है ये सब चीज़ें। हमें इसके बारे में कुछ नहीं मतलब ये पहले से होता है इस तरह की चीज़ें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर अभी एकदम से कैसे ऐसा शुरू हो गया? वो दोनों फ्रेंड है, फ्रेंड हटा दी तो क्या करेंगे। मतलब जो लड़की उनको ले गई थी स्टेशन वो फ्रेंड है? कोई ले नहीं गया, तो दोनों अपने साथ गई थी, दोनों अपनी मर्जी से गई थी। मर्जी से गई थी? दोनों अपनी मर्जी से गई। और फिर कैफ की क्या भूमिका है? अब वो दोनों बता सकते हैं। धर्मांतरण की बात हुई थी? हमें नहीं पता। धर्मांतरण की बात नहीं हुई थी? नहीं, उसमें बताया कि वो आतंकी नेक्सस में सामने आ रहा है पूरा, कि किसी और देश में भेजने की बात चल रही थी। ऐसा कुछ नहीं है। ये मुझे बताइए कि जिस वक्त वो वहाँ पहुँची वो क्यों पहुँची? उससे क्या कहा गया कि धर्म परिवर्तन करवाएंगे, पैसा मिलेगा, क्या बोला? क्या चलो वहाँ इस्लामिया क्या होता है वो करेंगे, वहाँ पैसा भी मिलेगा, इसी भुलौना में लिया के उसको गई है। बच्ची नाबालिग है, वो उनकी बातों में आ गई। भागी कैसे? क्योंकि वहाँ जब वो गई होगी तो आप जैसे बता रहे हैं वहाँ कई लोग थे। दरवाजे के पास गई, देखी तो उसको जब भय लगी तो वहाँ से भगी और उसके बाद ये पकड़ने के लिए दौड़ी, तब से पुलिस वाले पकड़ लिया स्टेशन पे। जो अभी इन्वेस्टिगेशन की गई है जिसमें जो नामजद थे दरपेशा बानो और मोहम्मद कैफ, उन दोनों को अरेस्ट किया है, उनसे पूछताछ की गई है और उनको कस्टडी में लिया गया है और अभी इसमें पूछताछ करी जा रही है। इसमें एक अभियुक्त अभी वांछित है, उसको भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि इस पीड़ित हिंदू लड़के ने हिम्मत दिखाई है और इससे पहले न जाने कितनी लड़कियां इनके चंगुल में फंसी हो गई और इनके इरादों को उन्होंने पूरा किया होगा। जो कुछ भी ये चाहते थे उन लड़कियों से उन्होंने करवाया होगा। उन लड़कियों ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई, या हो सकता है कि इनकी साजिश को वो समझ नहीं पाए हो। इस पीड़ित हिंदू लड़की को तो शक हो गया, उसके बाद से वो पुलिस तक पहुंच गई, तब जाकर इस गैंग का पर्दाफाश हो पाया। इस केस ने फिर से उस शक को पक्का कर दिया है जिसमें यह कहा जाता है कि देश में हिंदू लड़कियों को अलग अलग तरीकों से फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन और जिहाद के लिए तैयार करने की साजिश चल रही है। देश में हिंदू लड़कियों को फंसाने वाला एक इस्लामिक गैंग एक्टिव है जिसके निशाने पर गरीब परिवारों की हिंदू लड़कियां हैं, जिन्हें पैसा, जिन्हें नौकरी, प्रेम या किसी भी झांसे में आसानी से वो फंसा सकते हैं और वो समझ जाते हैं कि किसे फंसाना है। उनको अपना टारगेट पता होता है। हिंदू लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन करने और उनके जिहाद के लिए आतंकी संगठन के सौंप देने के कई मामले सामने आते रहे हैं। कई मामलों में इनका कनेक्शन केरल से जुड़ता भी है। फिल्म द केरला स्टोरी में दावा किया गया कि केरल की लगभग 32,000 महिलाओं को आतंकी संगठन ISIS को सौंप दिया गया था। जी हाँ, ISIS को। दावा था कि इसमें से कुछ मुस्लिम महिलाएं खुद गई थी और कुछ महिलाओं को जबरन मुस्लिम बनाकर धोखे से वहां भेजा गया था। हालांकि इन आंकड़ों को लेकर उस वक्त बहुत ज्यादा विवाद हुआ था,
लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि केरल में ISIS मॉड्यूल पिछले काफी समय से एक्टिव है। अब आपको कुछ रिपोर्ट दिखाते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2020 के अपने एक रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि ISIS में शामिल होने वाले भारतीयों में सबसे ज्यादा संख्या केरल के मुस्लिमों की है। जी हां, केरल से ISIS में जाने वाले मुस्लिम लड़के और लड़कियों को ISKP यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस में शामिल होने के लिए कहा जाता था। यह ISIS का ही एक विंग है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में आतंकी घटनाएं करता है और जोड़ता है लोगों को। केरल में ISIS के एक ऐसे मॉड्यूल का भी पता चला था जिसमें लड़के लड़कियों को इस्लाम के नाम पर जिहाद के लिए अफगानिस्तान और सीरिया जाने के लिए उकसाया जाता था। US स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट है, कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2020 इंडिया। इसमें बताया गया है कि उन्हें 66 ऐसे भारतीय मिले थे जो आतंकी संगठन ISIS से जो है उसके साथ काम कर रहे थे और इसमें महिलाएं भी शामिल थी। भारतीय गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट है 2023 की। यह रिपोर्ट बताती है कि साल 2014 से लेकर साल 2023 तक यानी कि 9 सालों के भीतर 130 ऐसे युवा भारतीयों की पहचान की गई है जो ISIS में शामिल हो गए थे। और हैरानी की बात इसमें यह थी कि इनमें से 95% युवा दक्षिण भारतीय थे। इनमें जबरन धर्म परिवर्तन से मुस्लिम बनाए गए युवतियां भी शामिल थीं। प्रयागराज की जिस नाबालिग लड़की को धोखे से केरल ले जाया गया था उसे भी मुसलमान बनाए जाने और जिहाद पर जाने के लिए कहा जा रहा था। उसे यह भी कहा गया था कि उसे विदेश भेजा जाएगा। विदेश भेजने के नाम पर उसे ये कहां पर भेजा जाना था, आप इसका अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हैं। हिंदू लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन के मामले किसी एक या फिर 2 राज्य से जुड़े हुए नहीं है और इस वक्त पूरे देश में हिंदू लड़कियों को फंसाने वाले मुस्लिम युवकों का एक गैंग एक्टिव है, सक्रिय है। ये गैंग सुनियोजित तरीके से नाबालिग लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है। नाबालिग लड़कियों को ध्यान रखिए। हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ ऐसा ही एक मामला लगभग 4 महीने पहले राजस्थान के ब्यावर से सामने आया था। इस केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसमें हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन की एक रेट लिस्ट बनाई गई थी। रेट लिस्ट, आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो एक रेट लिस्ट होती है, लड़कियों की रेट लिस्ट बनाई गई थी। इस रेट लिस्ट में हिंदू लड़कियों की जाति के आधार पर मुस्लिम युवकों को पैसा दिया जाता था। ये ध्यान रखिए, जाति के आधार पर। इसी साल फरवरी में व्यावर से पुलिस ने 10 मुस्लिम युवकों को पकड़ा था और ये लोग ऐसे ही गैंग से जुड़े हुए थे जिनका काम था हिंदू लड़कियों का पीछा करना और अपनी जो है झूठी पहचान बताकर उनके साथ प्यार का नाटक करना। ये मुस्लिम युवक इन लड़कियों की अश्लील तस्वीरें खींचकर बाद में उन्हें ब्लैकमेल किया करते थे। इन पीड़ित लड़कियों से पैसे की उगाही की जाती थी और फिर उन पर मुसलमान बन जाने का दबाव बनाया जाता था। इस गैंग के मुस्लिम युवकों को हिंदू लड़कियों की जाति के हिसाब से पैसे मिलते थे। अब आपको हम बताएंगे कि क्या क्या रेट किसका था। ब्राह्मण लड़की का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए 20 लाख रुपए मिलते थे और पिछड़ी जाति की लड़की का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए 10 लाख रुपए मिला करते थे। अब आप सोचिए, धर्म परिवर्तन करवाने वाले इस गैंग को जाति के हिसाब से पेमेंट मिलती थी। हिंदू लड़कियों के जबरन धर्मांतरण की साजिश में जो मुस्लिम युवक शामिल थे वो कोई अन्य काम नहीं करते थे। उनका बस एक मकसद था, उनका बस एक काम फिक्स था, हिंदू लड़कियों को महंगी गाड़ियां, फोन और मोटरसाइकिल के बहाने फंसाना और फिर ब्लैकमेल करके उनको मुसलमान बनाना। इस गैंग ने 14-15 साल के नाबालिग लड़कियों को ही अपना शिकार बनाया था, क्योंकि इन छोटी उम्र की बच्चियों को फंसाना या बहकाना सबसे आसान था। मुस्लिम युवक लड़कियों से इस्लामिक रिवाज अपनाने के लिए कहते थे। पीड़ित लड़कियों ने यह आरोप लगाया था कि मुस्लिम लड़के रोजा रखने, कलमा पढ़ने और रोजाना नमाज पढ़ने के लिए कहा करते थे और ना करने पर उनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी जाती थी। सिर्फ यही नहीं, कुछ हिंदू लड़कियों को बुर्का पहनकर घूमने की भी धमकी दी गई थी। प्रयागराज का मामला और राजस्थान के ब्यावर के केस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ब्यावर में भी मुस्लिम युवकों का शिकार नाबालिग लड़कियां थीं और प्रयागराज में भी जिस हिंदू दलित लड़की को शिकार बनाया गया वो भी एक नाबालिग लड़की है और इसे भी पैसा, नौकरी और विदेशी यात्रा का झांसा देकर केरल ले जाया गया था।